तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है। सपोज ये डिफाइन कैसे हुआ है, देखो सपोज एक रियल नंबर x है, ठीक है ना, तो ऐसे उसको लिखा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ऐसे लिखा जाता है ऐसा, ठीक है। दो बार कौन सा भी एक नंबर है, सपोज एक नंबर को हम x लिए हैं, तो x का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब x के ऊपर ऐसे बार दिया जाता है, x लिख के दो साइड में बार दिया जाता है। इसको कैसे पढ़ोगे, इसको ऐसे पढ़ा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। और इसका मतलब क्या है, क्या हुआ रे? नाना जी तुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है सर। देख हर्षद तेरा क्या प्रॉब्लम है। तो मॉड एक्स का, और इसको क्या बोला जाता है, देखो इसका अगर एक्स लिखा है कौन सा भी एक नंबर और उसके ऊपर बार लगा है, उसका मतलब वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स पढ़ते हैं। और उसको कैसे पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स भी पढ़ा जाता है, मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, और उसको शॉर्ट में डायरेक्ट मॉड एक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो चाहे तुम कौन सा भी एक में बोल सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स बोल सकते हो, मॉडुलस ऑफ एक्स बोल सकते हो, ठीक है, या मॉड एक्स भी बोल सकते हो। समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर ऐसे लिखा है देखो टू ऐसे, तो इसको क्या क्या पढ़ सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टू, मॉडुलस ऑफ टू, या मॉड टू, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये दूसरा, अगर मैं बोला हूँ -5 का मॉड, ऐसे -5 मॉड, ठीक है, -5 मॉड बोल सकते हो, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 बोल सकते हो, या मॉडुलस ऑफ -5 बोल सकते हो, ये सब बोल सकते हो। तो कैसे पढ़ते हैं ये बार को समझ में आ गया, ठीक है ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट ये डिफाइन कैसे हुआ है ना। अगर किसी एक नंबर x लिखा है और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, वो डिफाइन कैसे हुआ है ना, ये मॉड x का वैल्यू x होता है, मॉड x का वैल्यू x होता है व्हेन x इज ग्रेटर 0 या 0 से बड़ा है, तो मॉड x का वैल्यू x ही होता है। अरे तेरवा नेटवर्क इशू होगा, थोड़ा रिफ्रेश कर ले। फिर ये जो मॉड x का वैल्यू -x कब होता है, -x होता है जब x इज लेस दैन 0। इसका मतलब जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा या 0 होगा, तो अंदर जो भी लिखा है, जैसे यहाँ पर अंदर क्या लिखा है, x लिखा है, तो मॉड x का वैल्यू x ही होता है। लेकिन जब इधर क्या लिखा है, मॉड x लिखा है, तो उसका वैल्यू -x कब होता है, जब x लेस दैन 0 है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2, मॉड 2 और मॉडुलस ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा, अभी ये 2 कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस जो अंदर में लिखा है उसी को लिख दो, 2 ही आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अगर हम सेम इसको बोलेंगे -2 का मॉडुलस, अभी देखो -2 क्या है, -2 क्या है, लेस दैन 0 है ना। तो अगर -2 लेस दैन 0 है, उसका मॉडुलस क्या आएगा, उससे पहले जो x लिखा है उससे पहले माइनस लग जाएगा। तो इससे पहले अगर तुम माइनस लगा दोगे, माइनस से पहले ऐसे -2 आ जाएगा, ऐसा। समझ में आया कि नहीं, क्यों -2 लिखा हूँ, क्योंकि -2 एक कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर का मॉडुलस क्या होगा, नेगेटिव नंबर का मॉडुलस क्या होगा रे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे पहले माइनस लग गया, अभी माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +2 आ गया। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? क्यों पहला केस में क्यों 2 का 2 लिख दिया, दूसरा केस में क्यों -2 लिखा हूँ, समझ में आ रहा है? तो
नाना जी, क्या हो रहा है रे हर्षद? यार बता, कुछ डाउट है तो। क्या हुआ सर? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब मॉडुलस, ओके, मॉडुलस से पहले और मॉडुलस के अंदर अगर एक नेगेटिव नंबर है तो उसी नेगेटिव नंबर से और एक नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर नेगेटिव से पहले अगर तुमको क्या लगा होगा, पॉजिटिव लिखा है, तो जो लिखा है उसी को ही लिख देंगे। इसका मतलब ये हो गया हमारा मॉडुलस। समझ में आया कि नहीं? और मॉडुलस ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? बोलो। 0 जीरो। 0 वेरी गुड। जीरो हो या जीरो से बड़ा हो तो जो नंबर लिखा है सेम नंबर को लिख देंगे। समझ में आया तो? यस ओके। और देखो, सपोज मैं तुमको एक वैल्यू दे दूंगा और ऐसे पूछूंगा, कौन सा एक वैल्यू, एक नंबर x से x का मॉडुलस 2 है, तो x का वैल्यू क्या होगा बताओ? अगर मॉड x का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा? 2 नहीं तो -2। वेरी गुड। क्योंकि -2 का भी मॉडुलस 2 होता है, 2 का भी मॉडुलस क्या होता है? 2 का भी मॉडुलस होता है 2, -2 का भी मॉडुलस होता है 2। इसका मतलब हमेशा याद रखो, जब ऐसे को सॉल्व करेंगे ना, मॉड को हटाओगे तो प्लस माइनस आता है, मतलब प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा +-2। समझ में आया कि नहीं बोलो? ये क्लियर है तो? ओके। तो उसको अगर थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, ये समझ में आ गया? ये देखो, अगर मॉडुलस का साइन हटा के किसी एक वेरिएबल का वैल्यू लिखोगे, ये वेरिएबल जैसे x है, ये हम x का वैल्यू लिख रहे हैं, तो क्या आ जाता है? प्लस माइनस इधर आ जाता है। क्योंकि +2 का भी वैल्यू, अगर x के जगह तुम +2 लिखोगे, ये यहाँ पर जैसे हम देखें, तो +2 का भी मॉडुलस लेंगे तो भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब -2 का भी अगर मॉडुलस लेंगे तो भी 2 आ जाएगा। ये बोल रहा है अगर x से एक नंबर है उसका हम मॉडुलस ले रहे हैं 2 आ रहा है, तो x का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है? इसका मतलब बेसिकली तुमको ये ऐसा पूछ रहा है, ऐसा एक नंबर बताओ जिसका मॉडुलस लेने पर 2 आएगा। तो वो नंबर क्या है? 2 भी है -2 भी है, इसीलिए +2 भी आता है -2 भी आता है। ए हर्षद, म्यूट कर रहे, तुझे हर क्लास में क्यों बोलना पड़ता है? तो ये +-2 आ जाएगा, ठीक है ना? ओके। इसको और दूसरे तरीके से इसको कैसे समझेंगे, देखो इसको और कैसे, एब्सोल्यूट को एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सपोज यहाँ पर इसको समझेंगे हम, इफ x इज ए रियल नंबर, अगर x एक रियल नंबर है, ठीक है, इफ x इज ए रियल नंबर, देन अभी हम क्या देखें, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x is its distance from 0 on the number line, 0 on the number line which is written as, उसको कैसे लिखते हैं? which is written as mod x, ऐसे लिखते हैं। और उसको कैसे पढ़ते हैं भी बोल दिया, एंड mod x is read as एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, क्या क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x और मॉडुलस ऑफ x। और क्या? मॉडुलस ऑफ x, ठीक है ना? तो ये इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसको थोड़ा समझो, इधर ध्यान दो।
अगर आपको एक से एक नंबर दिया है, ठीक है, एक से एक रियल नंबर है, तो इज ए रियल, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू है, इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। तो किसी भी एक जो जिसका भी तुम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, सपोज एक्स का हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, ये एक्स जीरो से कितना दूरी पर है ऑन द नंबर लाइन, उसी को बोला जाता है। मतलब अगर मैं बोलूँगा, देखो सपोज मैं अभी जैसे हम देखें कि मॉड एक्स टू, तो मॉड एक्स इक्वल्स टू टू है। इसका मतलब क्या है, एक्स एक ऐसा पॉइंट है नंबर लाइन में जिसका डिस्टेंस जीरो से टू होगा। तो अभी मुझे बताओ, अगर जीरो से तुम टू यूनिट लोगे, समझ में आएगी नहीं रे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स मतलब सपोज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स दिया है टू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स टू दिया है, इसका मतलब क्या है, एक्स एक ऐसा पॉइंट है, अगर दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू, तो एक्स एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जीरो से क्या होगा, टू होगा। तो सपोज मैं यहाँ पर जीरो लिख रहा हूँ, ठीक है, जीरो ऐसे वन टू थ्री ऐसे लिख रहा हूँ, और इधर माइनस वन माइनस टू ऐसे लिख रहा हूँ। तो मुझे बताओ जीरो का डिस्टेंस कौन सा पॉइंट से टू होगा, कौन सा पॉइंट से तुम जीरो का डिस्टेंस, कौन सा पॉइंट से जीरो का डिस्टेंस टू यूनिट होता है? एक होता है माइनस टू से, देखो माइनस टू से टू का डिस्टेंस क्या होता है, टू आता है, और ये जीरो से टू, इसके ये भी डिस्टेंस कितना है, टू यूनिट, हाँ कि नहीं? तो देखो अभी इसका मतलब जो एक्स का वैल्यू है और हमारा माइनस टू और टू आया था कि नहीं, अगर इसी डेफिनेशन के हिसाब से समझेंगे तो समझ में आएगा नहीं रे? तो इसका मतलब क्या है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स टू दिया है, इसका मतलब एक्स एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जीरो से टू है। तो देखो माइनस टू का भी डिस्टेंस जीरो से टू ही होता है, और टू का भी डिस्टेंस जीरो से टू होता है, तो इसीलिए एक्स का वैल्यू हमारा माइनस टू भी आता है, टू भी आता है। ये वाला डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं? सर। ओके, तो उसको देखो, सपोज तुम, ये तो एक सेकेंड थोड़ा होल्ड करो, तो अगर उसको जब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो। सपोज आपको क्वेश्चन है कैसे दिया है, सॉल्व करने के लिए बोला है सॉल्व करो x माइनस फाइव का मॉड इक्वल्स टू टू, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमेशा इसको कैसे सॉल्व करना है, नेक्स्ट स्टेप में मॉड को हटाओगे, मॉडुलस को हटाओगे। तो अगर मॉडुलस साइन को हटाएंगे तो x माइनस फाइव क्या हो जाएगा, मुझे बताओ, ये x माइनस फाइव का मॉडुलस कब टू होगा, x माइनस फाइव का वैल्यू कब टू होगा, 7। हाँ, जब, अरे ऐसा मत बताओ 7 पे होगा, 8 होगा, x माइनस वैल्यू का क्या होगा पूछ रहा हूँ मैं, x माइनस फाइव इक्वल टू क्या होगा, तो अभी जो उसका मॉडुलस लोगे तो 2 आएगा। ये जो अंदर में लिखा है ये वाला वैल्यू x माइनस अरे तुझे x का वैल्यू ने मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, x माइनस फाइव का वैल्यू क्या होगा ताकि उसका मॉडुलस हो लोगे तो 2 आएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि x माइनस फाइव का वैल्यू क्या होगा, 2 नहीं तो -2। टू नहीं तो माइनस टू। तो इसका मतलब जब मॉडुलस साइन हटाओगे x माइनस फाइव का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस टू, ऐसे लिखना है, मतलब प्लस टू भी होगा माइनस टू भी होगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि x माइनस फाइव इक्वल्स टू टू हो सकता है, और x माइनस फाइव माइनस टू भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो अगर x माइनस फाइव का वैल्यू टू होगा तो अभी भी उसका मॉडुलस टू आ जाएगा, और अगर x माइनस फाइव का वैल्यू माइनस टू आया तो अभी भी उसका आंसर क्या आ जाएगा, अभी माइनस टू अगर हो रहा है तो माइनस टू का भी एब्सोल्यूट वैल्यू टू हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? अभी देखो ये नॉर्मल इक्वेशन जैसा बन गया, अभी इसको सॉल्व कर लो।
तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2 + 5, और इधर x कितना हो जाएगा, इधर -2 है उधर जाएगा +2 हो जाएगा 5 - 2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है 2 + 5 7, और इधर से क्या आ रहा है x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये दो हमारा आंसर है, चाहे x का वैल्यू 7 हो। देखो जो अगर 7 होगा तो 7 - 5 2, 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2। अगर 3 होगा 3 - 5 - 2, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत इसी को, अरे बताओ। नहीं सर। ओके ठीक। अभी देखो इसको अगर अभी समझेंगे, अभी वहां पर जैसे दिखे थे डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट से, तो अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट से अगर समझेंगे तो ये जो 7 है और 3, 7 और 3 को नंबर लाइन में से ड्रॉ कर लो। जो हमको 2 पॉइंट मिला है 7 और 3, मैं यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 और क्या मिला है 3। ये जो 7 है, 7 क्या है, अभी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा क्या दिया है 2। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू 2 दिया है तो एक ऐसा पॉइंट 7 जिससे कि 2 यूनिट दूरी पर होगा, तो ये क्या है, कौन सा वाला पॉइंट है वो, देखो 5 से 5 से ये 7 2 यूनिट दूरी पर है, और ये जो 5 3 से भी 2 यूनिट दूरी पर है, हाँ कि नहीं, 2 यूनिट दूरी पर है। तो हम क्या बोल सकते थे यहाँ पर, ये जो x - 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 लिखा है उसको कैसे बोल सकते थे बताओ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम 5 इज 2 यूनिट। ठीक है ना, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x मतलब ये अभी अगर इधर दिया है x - 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू 2, इसका मतलब पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम 5 इज 2 यूनिट। इसका मतलब ये जो पूरा, इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली डिफाइन करेंगे ये क्या होगा ना, x इज ए पॉइंट, x इज ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, जो उसके साथ माइनस करके लिखा है, कहाँ से 5, x इज ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम 5 इज 2 यूनिट्स। समझ में आया कि नहीं बोलो, x एक ऐसा पॉइंट है जिसका तुम डिस्टेंस 5 से निकालोगे तो 2 यूनिट आएगा। जैसे यहाँ पर कौन सा मैं अगर बोलूँगा कौन कौन सा पॉइंट 5 से 2 यूनिट दूरी पर है, एक 5 का लेफ्ट में 2 माइनस कर दो, 5 का राइट में प्लस कर दोगे तो आ जाएगा, और 5 से माइनस कर लो एक बार और 5 से एक बार प्लस कर दो तभी आ जाएगा। क्लियर है ना। तो अगर हम जनरल वे में उसको लिखेंगे, सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूं तुमको कि x - a का मॉडुलस इक्वल्स टू b यूनिट्स, b दिया है, तो इसका मतलब क्या है मुझे बता सकते हो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, पॉइंट्स और पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम a इज b यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं ये वो जो लिख रहा हूं, तो x का वैल्यू हमारा जो भी आएगा वो जो पॉइंट है, और वो a पॉइंट से b यूनिट पर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हम ही देखें। ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं पूरा डिटेल्स में, अरे बोला हूं ना इधर रेस्पॉन्स करने के लिए, नाना तुझे समझ में नहीं आता है क्या। ठीक है ओके, ये क्वेश्चन करो फिर। फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू निकालना है। 15 माइनस 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू ये बताओ। 4 माइनस 9 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ। क्या हो रहा है रे? ये तीनों का बताओ। ओके, वेरी गुड। देखो, ये हमेशा जो मॉडुलस के अंदर जो लिखा है उसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 15 माइनस 2 13, 13 का मॉड, तो 13 का मॉड 13 ही आ जाएगा। इसका मतलब तुम डायरेक्ट उसको ऐसे भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जो भी अंदर लिखा है उसका वैल्यू को लिख दो पॉजिटिव में, चाहे वो माइनस लिखा हो प्लस लिखा हो, हमेशा पॉजिटिव में लिखना है। जैसे यहाँ पर 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 क्या होता है? -5, उसका मॉड। तो -5 का मॉड क्या आ जाएगा? 5। अभी देखो 7 का मॉड, 7 का मॉड 7 इंटू -4 का मॉड, -4 का मॉड 4। तो 7 4 जा कितना आ जाएगा? 28। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना? ओके, अभी नेक्स्ट सॉल्व करना है आपको। अरे ये वाला हो गया। वन आया, इसका 1 आया। ओके, 2 और -2, तेरा 2 और 1। ओके, देखते हैं किसका सही है। तो हाँ, अगर मॉडुलस साइन हटाएंगे नाना जी, ओके ठीक है। देखो देखो, अगर मॉडुलस साइन हटाएंगे तो प्लस माइनस लिख देंगे। तो 3x माइनस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? +1 होगा। एक तो +1 लिखेंगे और दूसरा 3x माइनस 5 का वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है ना? तो मॉडुलस साइन हटाओगे तो दो वैल्यू आएगा, एक +1 भी आएगा और एक -1 भी आएगा। अभी अगर +1 आ रहा है तो 3x कितना हो जाएगा? रुको थोड़ा, 1 सेकेंड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अभी ये 3x इधर -5 है, उधर जाएगा +5 हो जाएगा। तो 5 + 1, और ये क्या हो जाएगा? दूसरा 3x इक्वल्स टू -5 है, उधर +5, 5 - 1 ऐसे आ गया। तो अगर ये आ रहा है तो 3x का वैल्यू कितना हो गया? 5 + 1 6, और इधर 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। अरे तो 4/3 आ रहा है तुम लोग का, तो किसी का भी आंसर नहीं आया था। तो x इक्वल्स टू 6/3, और इधर x इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 4/3। तो x इक्वल्स टू आ गया कितना? 2, और x इक्वल्स टू आ गया 4/3। तो किसी का भी कैसे सही नहीं था रे? देखो, अरे इधर खुद पुट करके भी चेक करना है ना। 3 × 2 6, 6 - 5 1, 1 का मॉडुलस 1 ही आता है, सही है। और इधर 4/3 लोगे, x का वैल्यू 4/3 ले जाओ, तो 3 × 4/3 मतलब 4, 4 - 5 -1, -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1। तो ये तो दो आंसर आना चाहिए था, तुम दोनों का कैसे ये सब आंसर आया है? अभी समझ में आया कि नहीं? 2 आया। 2 आया था, दूसरा वाला क्यों नहीं आया? दूसरा वाले
ओके ठीक है, चलो ये सही करना है। चलो, अगर मॉडुलस साइन हटाएंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ना, 7 माइनस 2x इक्वल्स टू +5 और 7 माइनस 2x इक्वल्स टू हो जाएगा -5। ये हो गया, ठीक है। तो अगर ये +5 है, अभी देखो -2x इधर है, तो 7 है उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 - 7। और दूसरा क्या हो जाएगा, -2x इक्वल्स टू -5 - 7, ऐसा आ गया। तो ऐसे करेंगे तो -2x का वैल्यू कितना आ गया, 5 - 7 -2, और -2x इक्वल्स टू हो जाएगा -5 - 7 -12, ये आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2/-2, और इधर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -12/-2, ये आ गया, समझ में आ गया। Yes. तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और इधर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6। तो 1 और 6 आया है, वेरी गुड, 1 और 6 सही है। वो x है रे, ठीक है। अभी इधर साइन हटाएंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे, तो 8 - x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू +5 हो जाएगा, और 8 - x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -5 हो जाएगा। ये अभी 2 को उधर लेकर मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 - x इक्वल्स टू आ जाएगा 2 5 जा 10, और 8 - x इक्वल्स टू आ गया 2 × -5, तो -10। फिर अभी ये -x इक्वल्स टू, इधर +5 है उधर इधर +8 है उधर -8 हो जाएगा, 10 - 8, और इधर क्या हो जाएगा, -x इक्वल्स टू, इधर +8 है उधर -8, -10 - 8, ये आ गया। तो यहाँ से -x का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 - 8 2, और इधर -x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -18, ऐसा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, -2, और दूसरा x का वैल्यू हो गया 18, तो ये हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू पूरा क्लियर है, सिर्फ प्लस माइनस करके इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हो वो इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। आया सर।
चलो दूसरा वाला क्वेश्चन कुछ करते हैं। कल जो पढ़े थे ना एक्सपोनेंट वाला में, इफ 3/4 उसका पावर 6 इंटू 16/9 का पावर 5 इक्वल्स टू 4/3 का पावर x+2 है, फाइंड x। करो। तो देखो इसी टाइप का क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। देखो जो भी हमारा वेरिएबल है वो किस में है, वेरिएबल बेस पे है कि पावर पे है, पावर पे है। तो अगर बेस पावर पे है तो तुम क्या करोगे ना, सॉरी वेरिएबल पावर पे है तो बेस को हम इक्वेट करेंगे, मतलब सबका बेस सेम सेम करेंगे। तो सबका बेस अगर सेम सेम करेंगे, ये 3/4 है, इधर 4/3 है, ये 16/9 को तुम 4/3 कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं ना, सबका बेस को 4/3 में ही कन्वर्ट करते हैं। तुम 3/4 में भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि दो आ रहा है 4/3 में। तो मैं क्या करूँगा ना, जो तीसरा वाला है जो 3/4 है, 3/4 को, ठीक है, 3/4 को भी क्या करूँगा 4/3 में कन्वर्ट करूँगा। तो कल बताया था कि अगर 3/4 है, मुझे 4/3 करना है तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 4/3। और अगर रेसिप्रोकल ले रहे हो तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है पावर का, +6 है तो -6 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। 3/4 था उसका, हाँ कल बताया था, अगर साइन चेंज कर रहे हो पावर का, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अगर बेस का हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इनटू। अभी देखो ये जो 16 लिखा है, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 9 लिखा है 3 का स्क्वायर, इसका मतलब ये 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसका भी स्क्वायर क्या, उसका पावर क्या दिया है 5 इक्वल्स टू, इधर 4/3 का पावर दिया है x+2, ये आ गया, ठीक है ना। तो अभी ये कितना हो जाएगा, 4/3 का पावर हो गया -6 इंटू 4/3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 इक्वल्स टू ये 4/3 का पावर x+2। अभी लेफ्ट साइड में बेस सेम है, तो अगर लेफ्ट साइड में बेस सेम है पावर प्लस हो जाएगा। तो 4/3 का पावर कितना हो जाएगा, -6 + 10 मतलब 4 इक्वल्स टू, इधर 4/3 का पावर कितना हो जाएगा, x+2। अभी देखो बेस सेम हो गया, तो बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो x+2 का वैल्यू आ गया 4। तो अगर x+2 का वैल्यू आ गया 4, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 - 2 दैट इज 2। तो नाना जी तेरा क्या है, ऐसे ये सब आंसर आ रहा था, है? इधर 4/3 में गया रेसिप्रोकल तो करने में। अभी समझ में आया तो? यस सर। पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, इन दोनों पढ़ाई करना है, ठीक है ना। हाँ, यस सर। जैसे नेक्स्ट ईयर ओलंपियाड में जैसे पूरा आउट ऑफ ओलंपियाड में आउट ऑफ रखो, जैसे सब पूरा शौक हो जाएंगे। से पढ़ाई करो, और ये बाहर से तो मैं जो करा रहा हूँ उधर से ही आएगा, बाहर से कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। और तुम्हारा जो सीनियर के पहचान का है ना कोई, 9th अभी जो मतलब 9th में है, हाँ है। उनसे वो फाउंडेशन बुक ले आओ। ठीक है सर।
सर। हाँ, फिर उधर से जितना क्वेश्चन करोगे मैथ्स में तुम्हारा उतना कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो इसीलिए क्या करो, जितना क्वेश्चन जिधर से भी मिल रहा है लगाओ उसको, ठीक है। The next question, if x का पावर 1/12 इक्वल्स टू 49 का पावर 1/24, फाइंड x। ओके, हाँ ऐसे आएगा तो चैट बॉक्स में मुझे हाँ लिख देना है, बोला नहीं, लिख देना है चुपचाप, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x दिया है कितना, x का पावर 1/12 इक्वल्स टू 49 का पावर कितना दिया है 1/24। तो मैं कल आपको बताया था, अगर तुम्हारा लेफ्ट साइड में 1/24 है, उसको राइट साइड लोगे तो क्या हो जाएगा, पावर 12 हो जाएगा, हाँ कि नहीं। वेरी गुड। तो नहीं तो दोनों साइड 12 पावर ले जाओ, ऐसे भी कर सकते हो। तो x इधर 1 है, राइट साइड जाएगा तो वो 12th पावर हो जाएगा। तो 49 का पावर कितना है 1/24 और उसका पावर कितना है 12 हो जाएगा, ठीक है। अभी 12 से ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 49 को क्या लिख सकते हो, 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर, हाँ 7 का पावर 2। अभी सारे पावर हो गए तो सारे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/24 इंटू 2 इंटू 12, और 12 2 जा 24, 2 2 कैंसिल हो गया, तो 7 का पावर 1 आ गया जो कि 7 है, ठीक है ना। क्लियर है तो ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो तो यहाँ पर पावर में है हमारा वेरिएबल, ठीक है। तो अगर पावर में वेरिएबल है तो बेस को सेम करेंगे, तो बेस को सेम करते हैं। तो ये सारे देखो 5 का पावर है, तो 5 का पावर में लिख देते हैं 125 5 क्यूब, और उसका पावर है x इक्वल्स टू 25 5 स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय ये क्या है 5 का पावर x है, ये आ गया। अभी लेफ्ट साइड में पावर का पावर है तो ये 5 का पावर 3x हो जाएगा, और राइट साइड में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 का पावर 2 माइनस x, ये आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, अभी देखो लेफ्ट दोनों साइड में बेस सेम हो गया, तो अगर बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू हो गया 2 माइनस एक्स। अभी इधर माइनस एक्स से लेफ्ट साइड ले आओ प्लस एक्स हो जाएगा, तो 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2, तो 3x प्लस एक्स 4x, 4x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/2, सॉरी 2/4, दैट इज हाफ। तेरा कैसे रही आया था है? मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है, मुझे लगा इस साइड पे डिवाइड है तो इस साइड पे मल्टीप्लाई रहेगा, तो अरे ऐसे दोनों में अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होता है ना, ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ी ना होता है। बेस देख इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो अगर 5 दोनों साइड में है, मैं बोलूँगा 5 का स्क्वायर
किसके साथ बराबर होगा? तो 5 का स्क्वायर के साथ ही बराबर होगा कि नहीं? तो इधर अगर 5 5 लिखा है, इधर 2 2 होना चाहिए। तो ऐसे होता है, बेस ए में तो पावर इक्वल होता है। और देखो, अगर तुमको ऐसे इरेशनल नंबर दिया होगा और बोला होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, जैसे ये वाला दिया है, क्यूब रूट ऑफ 2 दिया है और एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिया है और एक दिया है 6th रूट ऑफ 5। ये सारे को हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग या असेंडिंग में अरेंज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो रुक पहले मुझे, हाँ बता, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में बता। √3 हाँ √2 है क्या? क्यूब रूट ऑफ 2 क्यों गलत है? 3 गलत है, इधर देखो, पहले समझो, बाद में करना है। तो जब ऐसे दिया होगा ना, आप हमेशा क्या करना है, पावर को सेम करना है। जब ऐसे दिया होगा रूट में आपको दिया होगा अलग अलग रूट दिया होगा, तो आप पावर को सेम करना। अगर सेम क्वेश्चन तुमको सेम रूट दे के दिया होता, देखो अगर √2 दिया होता, √3 दिया होता, √4 दिया होता, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि √4 सबसे बड़ा है, फिर √3 है, फिर √2 है, ऐसे बोल सकते हो ना। सब में अगर सेम रूट है तो ये तो हो गया सेम रूट। सिर्फ अगर नहीं दे के अगर ऐसे दिया होता कि nth रूट ऑफ 2, फिर ऐसे इधर दिया है nth रूट ऑफ 3, n इधर लिख दो, nth रूट ऑफ 3 और दिया है nth रूट ऑफ 4, तो अभी भी यही आता। मतलब बेसिकली क्या है, ये रूट तुम्हारा सबका सेम होना चाहिए। और ये रूट को हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे ना, 2 का पावर 1/n और 3 का पावर 1/n और 4 का पावर 1/n, जहाँ पर n हमारा पॉजिटिव है, रूट में है मतलब पॉजिटिव है। तो अगर देखो सबका पावर सेम है, तो जिसका बेस बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका बेस छोटा होगा वो छोटा होगा। इसी फंडा को यूज करके हम करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके करेंगे। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सर अभी बताओ। नहीं रुक पहले मुझे बताना दे, फिर बाद में करेंगे। अभी इसको लिख लो, क्यूब रूट ऑफ 2 दिया है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1/3, ठीक है। और ये दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका मतलब 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2। और ये जो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 1/6। अभी हम पावर को सेम करेंगे। अगर पावर को सेम करोगे तो 1/3 है, 1/2 है और 6 है, सबका डिनोमिनेटर को सेम कर लो। डिनोमिनेटर को अगर सेम करेंगे तो इधर पहले में 3 है, 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बनेगा 2, तो इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 का पावर हो गया 2/6। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 3, तो ये हो गया 3 का पावर 3/6, ठीक है ना। और ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर 6 में है, तो लेकिन हमको क्या करना है, 1/6 सब में रखना है। तो इसको आप ऐसे लिख दो, 2 का पावर 2 लिख दे के 1/6 ऐसे कर सकते हैं ना, उसका वैल्यू तो ये है। और इसको भी ऐसे 3 का पावर 3 लिख दो, फिर उसका पावर 1/6 लिख दो, क्योंकि हमको सबका पावर 1/6 करना है। और इसका भी पावर 1/6 है, ये इसमें तो कुछ हमको जरूरत ही नहीं है। अभी इधर आ जाओ, ये पावर में 1/6 चाहिए हमको, तो 2 का स्क्वायर 4 का पावर 1/6 है। अभी 3 का क्यूब कितना होता है, 27, इसका पावर 1/6 है। अभी सबका पावर देखो 1/6 आ गया, तो हम अगर यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जो सबसे बड़ा है वो सब, जिसका बेस सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा। तो 27 पावर 1/6 सबसे बड़ा होगा, ग्रेटर देन, फिर ये 5 आ जाएगा, 5 का पावर 1/6, फिर क्या आ जाएगा, 4 का पावर 1/6, ऐसे आ जाएगा। दैट इज, ये क्या है, अभी ये किसका वैल्यू है, 27 का पावर 1/6 किसका वैल्यू है, ये √3 सबसे बड़ा होगा। फिर ये 6th रूट ऑफ 5, फिर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 2,
क्यूब रूट ऑफ 2। ऐसे उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। समझ में आ गया? ठीक। यस सर। ओके, और नोट्स बना रहे हो तो भेज दे रहा हूँ, वो नोट्स पूरा बनाना है, नया कॉपी करके हाँ नोट्स सर, पूरा बताओ। बनाना है, ठीक है ना?